हेल्प से हम लोगों ने बुकिंग किया है नवद्वीप जाने। अब हम लोग लॉन्च की तरफ बढ़ रहे हैं और गाइड कर कर ले जाएंगे। और घाट हम लोग आ गए हैं। साल वृंदावन में बिताया। वृंदावन को मालूम है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण धाम, उनको कृपा है। नवद्वीप में रामेश्वर श्री श्री गौरांग इतिहास नाम सोनार गौरांग। हरे कृष्णा गाइस, आज मायापुर में आज हम लोगों का सेकेंड डे है और आज हम लोग मायापुर के अगल बगल में क्या क्या घूमने के लिए है वो आज हम लोग देखने जाएंगे। और विधि के घड़ी में 9:30 और अब हम लोग नहा धोा कर रेडी होकर फ्रेश होकर निकल गए हैं। देखते हैं यहाँ पर कहाँ जाते हैं क्योंकि हम लोग को ज़्यादा कुछ यहाँ का आइडिया नहीं है। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। कोलकाता सुनी ब्लॉग्स में आज मैं आप लोगों का फिर स्वागत करता हूँ। आज सेकेंड डे ऑफ मायापुर है। इस होटल में हम लोग रुके हैं गदा भवन में, गेस्ट हाउस है मायापुर का, इसको टेम्पल का। तो इसका बाहर का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। हम लोग 512 रूम में ठहरे हुए हैं। हेलो गाइस, अब हम लोग यहाँ पर बाहर आ गए हैं और आकर हम लोग टूरिज्म डेस्क से उनके हेल्प से हम लोग टिकट लिए हैं। ये टिकट है नवद्वीप धाम के लिए जाने के लिए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये नवद्वीप धाम का लिए टिकट है, 3 जन का है, 300 रुपये का पर हेड, 900 रुपये लगा है। मैं इसका फ़ोटो खींच कर आप लोगों को दिखा दूँगा। तो कहने का मतलब है अभी हम लोगों का आज का सुबह का प्लान है, हम लोग नवद्वीप धाम जाएंगे और हम लोगों का ये मायापुर का जो ट्रस्ट है वो जो उनके माध्यम से ले जाया जाता है, टूरिस्ट गाइड लोग के माध्यम से, वैसा हम लोग जाएंगे। ये रहा टूरिज़म डेस्क, इसी के हेल्प से हम लोगों ने बुकिंग किया है नवद्वीप धाम घूमने का। टोटो पर बैठकर जा रहे हैं, जहाँ पर घूमने का बात है वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। नवद्वीप जा रहे हैं। ये यहाँ का मार्केट आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी बहुत सा मार्केट, अभी दुकान अभी खोला नहीं है। अब हम लोग लॉन्च की तरफ बढ़ रहे हैं। लॉन्च के माध्यम से नदी पार करना है। ये हम लोग लंच घाट पर चढ़ गए हैं, लंच पर चढ़ गए हैं। हम लोगों को सब साथ में ये मायापुर टूरिज्म के एक गाइड भी चल रहे हैं। आप लोगों का उनसे मैं परिचय, वही हम लोगों को प्रॉपर गाइड कर ले जाएंगे। लंच चालू हो गया है। कैसा लग रहा है लंच चालू हो गया तो?
सामने से बेन गंगा जी जा रही हैं। ये सहायक नदी है। दोनों का कलर देख कर समझ में आ रहा है। सहायक नदी ब्लू कलर का है और वो बालुई कलर का है। घाट आ गया, हम लोग उतर रहे हैं। घाट उतर गए हैं और ये नवद्वीप घाट है। नवद्वीप में बगल घाट हम लोग आ गए हैं। यहाँ का मार्केट आने की कोशिश कर रहा हूँ। এটা কোন জায়গায় এসেছি আমরা? ছিল জগন্নাথ দাস বাবাজি, ইসকন গুরু পরম্পরায় বৈষ্ণব সার্বভৌম। 146 বছর তিনি এই পৃথিবীতে বিরাজ করেছেন। কোন কাকে? ছিল জগন্নাথ দাস বাবাজি। আচ্ছা আচ্ছা। এনার থেকে ইসকনের গুরু পরম্পরা শুরু। 100 বছর বৃন্দাবনে থাকেন আর আচ্ছা। বাকি জীবন নবদ্বীপে। ইনি এই মহাপ্রভু জন্মস্থানটা আবিষ্কার করেন, নবদ্বীপ ধাম। हम लोग जिस जगह पे ऋषि माता आश्रम में हम लोग आए, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनका बॉडी समाधि 100 साल वृंदावन में बिताया। वृंदावन को मालूम है, हाँ, भगवान श्री कृष्ण धाम। 100 साल होने के बाद बहुत उम्र हो गया, ये स्किन आई बल्ब को कवर कर लिया। तो नवद्वीप कैसे आना है इस उम्र में? उस समय तो ट्रेन सिस्टम नहीं था, बहुत बाद में हुआ। तो उनका एक सर्वेंट था नाम बिहारी मॉल, बोला बाबा चिंता मत करो, मैं तुमको पहुँचा देंगे नवद्वीप में। तो मार्केट से बास्केट बैम्बू बास्केट देता, तो वो खरीद करके मथुरा से उसको लेके आ रहे थे। आते आते बिहार, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार बिहार स्टेट में आया। तो वहाँ पे बड़ा एक फॉरेस्ट है, भागलपुर, नाम सुना? गूगल में सर्च करें भारत में, भागलपुर अच्छा फॉरेस्ट है। वो सब राइटर लोग जाते हैं नैसर्गिक फीलिंग्स करने के लिए। प्रकृति का जो सौंदर्य, सूर्य अस्त तक वो सही जगह में नहीं पहुँचता है। अंदर में जो आ गया बिहारी मॉल, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। बिहारी जंगल में तो थोड़ी मैप रास्ता है, कहाँ जाएंगे? अंदर आने के बाद क्या होता है, डाकू लोग, बाघ, टाइगर, ये सब का जीवन बहुत खतरा में आ जाता है। तो चारों तरफ टाइगर एनिमल आ गया। एक टाइगर उसको आँख में डाल के देख रहा है, जल कर रहा है। बिहारी मॉल सोचा गुरु शिष्य दोनों इसको भोजन में हम चला जाएंगे। तो इसके हिल रहा है डर से। ऊपर में बाबा बैठे हैं। बाबा बोला क्यों हिल रहा है? बोला सामने टाइगर है। बोलो टाइगर नहीं है, वो हमारा एसोसिएट, मैंने भेजा। तो भगवान का अवतार रूप में आए, टाइगर बनो, उस टाइगर को फॉलो करो, तुमको मार्ग मिल जाएगा। तो टाइगर उसको गाइड कर रहा है, जैसे आपका मैं गाइड कर रहा हूँ, और टाइगर का पीछे पीछे चल रहा है। तो रास्ता मिल गया। तो बाबा ने यहाँ आए 40 रुपया से ज़मीन खरीद करके ये भजन कुटी बनाया। जो गंगा आप देखा, उस समय गंगा इस दिशा में बैठे थे, तो छोटे कुटिया में बैठे बाबा भजन कीर्तन करते थे। उस समय हमारा भारत में उनका ऊपर कोई नहीं था। वो टॉप ऑफ द वैष्णव जैसे होता है ना, तो ये वैष्णव का समाधि होता है, बॉडी अंदर डालता है समाधि, और साधारण लोगों को जला देता है। जो खुद को समझ गया, समाधि सबको नहीं। हम लोग क्या है, बॉडी है, आत्मा है, खाना पीना जीना रहता है, अंदर क्या चल रहा है मालूम नहीं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी देखिए, 143 साल उम्र में जब यहाँ पे बुलाया, तो उनको भजन कुटीर बनाया। 40 रुपया से लेके यहाँ पे मंदिर बनाया, भजन कुटीर। तो सारा विश्व में तमाम वैष्णव बाबा को ऊपर कृपा लेने के लिए आता है। अगर सचमुच कोई कृष्ण भक्ति करना चाहता है, तो पहले यहाँ पे आके उनको नमन करना चाहिए। इस्कॉन गौरिया मठ, जहाँ जहाँ टेम्पल देखेंगे, ये जगन्नाथ दास बाबा जी का पिक्चर नीचे मास्ट भी रहता है।
तो इसलिए ये बाबा जब एकादशी मालूम है, वैष्णव कब एकादशी करता है, वो 2 दिन 3 दिन ऐसे फास्टिंग रहते थे। और जब वृंदावन में थे पूरा साष्टांग प्रणाम करके गिरि गोवर्धन को परिक्रमा करते थे। वृंदावन नवद्वीप में क्यों आया? गौरांग महाप्रभु दयालु अवतार, इसमें प्रेम मिलता है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंदो कितना प्रेम दिया लोगों को, जगाई माधई को, इसलिए नवद्वीप धाम उदार जो धाम। ये बाबा का बहुत सारा कहानी है। बाबा जब खाना खाते थे प्लेट में 7 पापीस, छोटा छोटा पापीस एक साथ खाते थे। आप आम नहीं पाएंगे। सब भक्त लोग देखा, बाबा देख नहीं पाए, आँखा अंधा हो गया। नहीं, 3 बच्चा अलग करके रख दिया दूर से। बाबा बोला मैं देख नहीं सकता, अनटच कर सकता, यहाँ पे 3 शॉट है, उसको लेके आए, नहीं तो नहीं खाऊंगा। बाबा कुत्ता बिल्ली मनुष्य सबको परमात्मा रूप में देखता है, भेदभाव उनका अंदर नहीं है। अगर हम कोशिश करें तो हमको उल्टी हो जाएगा, अरे बाबा कुत्ता खाया ये तो बाबा परमात्मा रूप में देखते थे। कोई लोग अगर उसको डोनेशन दे तो डोनेशन स्वीकार नहीं लेते थे। एक बंदा ने 1 रुपया दिया था, 1 किलोमीटर आ गया, फिर उसको बोला बिहारी मोहन रिटर्न करना है। 1 रुपया आने के बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, विषय भावना में घूम रहा है, 1 रुपया मैं क्या करूँगा। तो उसको पैसा जाके रिटर्न करा, बोला तुम्हारा इतना पैसा है रखो, मैं ये पैसा नहीं लाऊंगा। बाबा जी उसको, बाबा जी सर्वश्रेष्ठ की, उसको पैसे का लालच नहीं था। दुनिया का भारत में जितना सारा लोग सब आ गया। ऑर्डिनरी लोग क्या करता है, घर का प्रॉब्लम बताता है साधु लोग। अरे साधु लोग घर का प्रॉब्लम सुनने के लिए पैदा नहीं हुआ, वो अपना अपना मानव का आत्मिक कल्याण करना है। तो बाबा बोला तुमको कुछ मिराकल दिखाओ, जैसे पीछे सरकार ऐसा ऐसा अशोक लाना देता है, वो बहुत बड़ा है। तो बाबा सिद्धि प्राप्त हुआ, अष्ट सिद्धि मालूम है आपको? कभी कभी साधु लोग छोटा हो जाता है, नदी पार कर लेता है। हमने जो 10 रुपये से लॉन्च से आया, वो बोला लॉन्च से 10 रुपये नहीं, ऊपर से जाएगा। तो बाबा सिद्धि लाभ किया। बड़ा एक लाठी लेके सबको मार रहा है ऐसे। वो बोला, वो गुस्सा हो गया, सब बोला नहीं। बाबा बोला तुमको कोई गुस्सा मैं क्यों हुआ, मैं यहाँ देख रहा हूँ वृंदावन में बाबा जी का आश्रम में एक तुलसी चिबा के सब खा रहा है गोप में। उसको भगाने के लिए कोशिश कर रहा है कि तुलसी तो भगवान का सेवा लगता है, सब खा लिया तो भगवान का प्रसाद में तुलसी कहाँ मिलेगा। तो टेलीग्राफ भेजा, 15 दिन बाद में 20 रुपये खर्च करके रिपोर्ट आया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसलिए कौन बर्बाद कर दिया था? वो तुलसी गोट। अच्छा, गोट भगाने के लिए कोशिश किया। जैसे आपका घर से आए, क्या हो रहा है पता नहीं, बिल्ली ढुका, कुत्ता ढुका, अगर बाबा जी देख रहा है बिल्ली आया, ए भागो यहाँ से। जैसे आज के CC कैमरा से लोग देखता है, क्योंकि साधुगण दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकते थे। ये जगन्नाथ दास बाबा जी को चरण में प्रार्थना करना है हम लोग कृष्ण भक्ति और गौर भक्ति आगे बढ़ने के लिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए दूर दूर से लोग ये नवद्वीप आते हैं बाबा को कृपा लेने के लिए। नवद्वीप में रामेश्वर श्री गौरांग महाप्रभु टेम्पल में आए हैं, नवद्वीप में आए हैं। और ये इसका नाम हर जगह में 2 हाथ ऊपर में है, या इस तरह मीन्स ये कहता है इसका नाम रामेश्वर महाप्रभु ना। अभी हम लोगों ने पुरमाता मंदिर में जाकर माया जोगिनी माया देवी का हम लोग ने पूजा दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सब मैक्सिमम जगह में मोबाइल अलाउ नहीं कर रहा है, जिसके कारण हम शूटिंग नहीं कर पा रहे हैं। और फिलहाल हम लोग हैं সারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাম সোনার গৌরাঙ্গ। এই ছোটো ভাই অষ্টাদশ তৈরি 550 বছরের প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পরিবার থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন প্রতাপচন্দ্র গোস্বামী। ये सोना गौरांगों का मंदिर है, 500 साल पुराना ये विग्रह है चैतन्य महाप्रभु जी का, वही जो गाइड लोग को समझा रहे थे प्रभु जी।
गाइस हम लोगों का घूमना हो गया। अब हम लोग यहाँ पर आए हुए थे मिष्ठान भंडार। ये नवद्वीप का सबसे पुराना मिष्ठान भंडार का दुकान है, सबसे नामी है। यहाँ से हम लोगों ने 1 केजी 150 ग्राम का लगभग दही लिया। यहाँ पर 230 रुपये किलो दही मिल रहा है। ये नवद्वीप बरौल घाट हम लोग फिर वापस चले आए। अब यहाँ से फिर हम लोग मायापुर रिटर्न जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर मंकी बैठा हुआ है। अब हम लोग नवद्वीप घाट पर आ गए हैं, नवद्वीप बरौल घाट पर। अब हम लोग घाट में से आकर लंच में बैठ गए हम लोग। हेलो मलाई चलो खेलो बोलबे मलाई हेलो मलाई चालू हो गया है। नवद्वीप धाम से घूम कर आ गए हैं और अपना रूम में आगे जाए जो हम गेस्ट हाउस है गदा भवन, वहाँ पर पहुँच गए हैं। और अब हम लोग थोड़ा रेस्ट लेंगे। फिर 1 बजे से हम लोग को खाना खाना है, लंच करना है। फिर आगे का प्रोग्राम अगर ठीक ठाक कैंडिडेट मैंने मिल जाएंगे राइड करने के लिए तो कम से कम 15 जन चाहिए लंच में जाने के लिए। तो वही प्रभु जी ने बताया कि 15 जन नहीं होने से नहीं हो पाएगा, तो बोलने के साथ मुझे कंफर्म करेंगे कि 15 जन हो जाएगा तो हम आप लोगों को लंच में भी गंगा आरती दिखाएंगे, ऐसा कुछ बोल कर गए हैं। फिर देखिए आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग शाम को भी यहाँ पर ये मंदिर में जाएंगे, पूजा करने के लिए जाएंगे। मैं अपनी रूम की तरफ जाते समय में सोचा क्या थोड़ा सा अगर शूटिंग कर पाऊँ तो कर लूँगा, यही सोच कर मैं दिखा रहा हूँ। गाइस हम लोग नवद्वीप से घूम कर आ गए। और एक बात बताऊँ आप लोगों को, हम लोगों को पूरे परिवार को नवद्वीप बहुत अच्छा लगा। मैं तो बनारस घूमा हूँ, तो अगर नवद्वीप में अगर आप घूमेंगे, जैसे गली गली है, छोटा छोटा गली गली है, वो हमको बनारस क्या दिलाता है। बनारस में भी बहुत गली गली है। और जो प्रभु जी थे गाइड थे, वो उन्होंने बहुत अच्छा से हम लोगों को घुमाया, बहुत अच्छा से हम लोगों को समझाया। बहुत जगह हम लोग शूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वीडियो मोबाइल सब अलाउड नहीं रहता है। तो उन्होंने हम लोगों को बहुत कम समय में अच्छा से अच्छा दिखाया, अच्छा से समझाया, और हम लोग काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुए हैं। 300 रुपये का पर हेड लिया गया था। एक अनजान जगह में, अनजान शहर में अगर आपके साथ में गाइड होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकेंगे, समझ सकेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे तरह से हम लोगों को समझाया।